बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़मन अंग्रेज़ी लर्नर्स डियर्स, ये 10 फ्रेजेस यहाँ पर दिए गए हैं और सबसे पहले यहाँ पर रिमेंबर दिया गया है। रिमेंबर का मतलब है याद रखना। तो इसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, दैट सब्जेक्ट लगाना है, फिर आई रिमेंबर लिखने के बाद आई वॉज गोइंग टू मेक हम बर्गर्स बट देन आई रिमेंबर्ड दैट शी डज नॉट ईट मीट। मैं हम बर्गर बनाने जा रही थी, लेकिन बाद में मुझे आई रिमेंबर्ड याद आया दैट शी डज नॉट ईट मीट, वो गोश्त नहीं खाती। सो आई मेड ए सैलड इंस्टेड, तो मैंने उसकी बजाय सैलड बनाया। Subject plus verb. I was going to make hamburgers, but then I remembered that she doesn't eat meat, so I made a salad instead. Number 2. I'll never forget. नंबर 2 पे ये जो फिक्रा है, आई विल नेवर फॉरगेट, आई विल ऑलवेज रिमेंबर, तो मतलब मैं कभी भी नहीं भूलता। इसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जिसका मतलब है कि आई शैल ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा याद रखता हूँ। फॉर पीपल प्लेसेस आर एक्सपीरियंसेस दैट वर सो स्ट्रांग दैट दे विल नेवर लीव योर मेमोरी। और कुछ लोग, कुछ जगह, कुछ तजर्बात ऐसे होते हैं ज़िंदगी के इतने मजबूत कि आप उनको कभी भी अपनी याददाश्त से नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम ये फ़िक्र इस्तेमाल करते हैं कि मैं कभी भी I'll always remember. Use these phrases for people, things, or experiences that were so strong that they will never leave your memory. Number 3. If I remember correctly, as far as I can recall. और तीसरे नंबर पर है कि इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, अगर मुझे सही तौर पर याद है। एज फार एज आई कैन रिकॉल, तो इसको इस तरह भी हम बयान कर सकते हैं जैसा कि मैं इसको याद कर सकता हूँ। तो व्हेन यू आर नॉट 100% सर्टन दैट व्हाट यू रिमेंबर इज़ करेक्ट, जब आप 100% नहीं हैं और आपको याद नहीं आ रहा कि सही क्या है, एंड यू वांट टू कम्युनिकेट दिस स्मॉल अनसर्टनिटी, और बेयकीनी ये जो है आगे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ये फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं हम। Use these phrases if you're not 100% certain that what you remember is correct and you want to communicate this small uncertainty. Number 4. I have a vague recollection of. और चौथा फिक्रा है आई हैव ए वेग रिकलेक्शन ऑफ, यानी मुझे अब मुबहम सी यादें आ रही। मुबहम पूरी तरह नहीं, बल्कि व्हेन यू रिमेंबर समथिंग बट नॉट वेरी वेल, जब आपको कोई चीज़ याद तो आती लेकिन पूरी तरह याद नहीं आ रही। यू रिमेंबर द जनरल एक्सपीरियंस लिटिल बिट बट नॉट द डिटेल, तो आप थोड़ा बहुत जो है तजर्बा उसको याद रखते हैं, लेकिन पूरी तरह उसकी तफसील आपको याद नहीं है। तो ये फ़िक्रा हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, I have a vague recollection of. Use this phrase when you remember something but not very well. For example, you remember the general experience a little bit, but not the details. Number 5. It's on the tip of my tongue.
इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। ये यानी मेरे ज़बान पर चीज़ है, यानी याद है। इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई, ये सामने वाला जो हिस्सा ज़बान का उसको कहते हैं टिप ऑफ माई टंग, यानी मेरे मुंह में ये बात रहती है। When you are trying to remember something, जब आप कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं, but you need a few more moments to think, कुछ ही लम्हात आपको सोचने की ज़रूरत होती है, तो उस वक़्त हम ये फ़िक्रा बोलते हैं It is on the tip of my tongue. Use this phrase when you are trying to remember something, usually a word or a person's name, but you can't quite say it yet. This expression is often used to get a few more moments to remember the word or name you're trying to think of. Number 6. My mind went blank. और 5वें नंबर पे हम कुछ याद नहीं आ रहा तो उसके लिए फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं माई माइंड वेंट ब्लैंक, और मेरा तो ज़हन ही खाली हो गया है, खाली। टू डिस्क्राइब ए मोमेंट व्हेन यू कुड नॉट रिमेंबर और थिंक ऑफ एनीथिंग, उस लम्हे को बयान करने के लिए फ़िक्रा हम जब हमें कोई चीज़ याद नहीं आ रही, ड्यूरिंग ए टेस्ट और ए प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं या टेस्ट के दौरान हमें वो चीज़ याद नहीं आ रही, तो फिर ये फ़िक्रा हम बोलते हैं। Use this phrase to describe a moment when you couldn't remember or think of anything. It's common for people's minds to go blank during moments of pressure, like tests and presentations. Number 7. It doesn't ring a bell. It does not ring a bell. It does not ring a bell. जब आपको कोई बात याद ही नहीं आ रही तो फिर आपको यानी थोड़ी बहुत घंटी भी नहीं बज रही, तो फिर आप ये फ़िक्रा बोलते हैं डज नॉट रिंग अ बेल। डू यू नो माइकल स्मिथ? नो, द नेम डज नॉट रिंग अ बेल। यानी ये स्मिथ को तो मैं जानने की बात क्या है कि थोड़ा बहुत भी याद नहीं आ रहा। Use this phrase when someone asks you if you've heard of something and you want to say that you don't know about it or don't remember it. For example, if your colleague says, "Do you know Michael Smith? He works in our London office," and you don't remember him or haven't heard of him, you could say, "No, the name doesn't ring a bell." Number 8. I'd like to remind you about. और 8 नंबर फ़िक्रा है आई लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट, ए डिप्लोमेटिक वे टू रिमाइंड समवन अबाउट समथिंग, एक ऐसा ही डिप्लोमेटिक सा याद दहानी कराने के लिए किसी चीज़ के बारे में दूसरे आदमी को, ताकि वो भूल ना जाए। आई वुड लाइक टू, I'd like to remind you to. This is a diplomatic way to remind somebody about something so that the other person doesn't forget. I'd like to remind you about is followed by a noun. For example, I'd like to remind you about your dentist appointment tomorrow. I'd like to remind you to is followed by a verb. For example, I'd like to remind you to send me the information by Friday. Number 9. You haven't forgotten about, have you? I hope you haven't forgotten about. You haven't forgotten about to have you. I hope you haven't forgotten about to. तो ये हम उस वक़्त बोलते हैं जब हमने चेक करना होता है किसी को कि उसको याद है या सब कुछ भुला बैठा है। आई होप यू हैवंट फॉरगॉटन अबाउट, तो हम एक कर्सी के तौर पर उससे पूछते हैं। Use these phrases to check if someone has remembered or forgotten about something. Again, use about with nouns and to with verbs.
You haven't forgotten to do your homework, have you? You haven't forgotten आप about the होमवर्क test, भूल तो have नहीं you? गए? I hope you haven't forgotten to pay the bill. I बिल hope पे you करना haven't भूल तो forgotten नहीं about गए? our meeting this afternoon. मीटिंग तो नहीं भूल Number गए? 10. It completely slipped my mind. और ये फिक्र है इट कम्प्लीटली स्लिप्ड माई माइंड, यानी बिल्कुल ही स्लिप हो गई ये चीज़ मेरे जहन से, कम्प्लीटली भूल जाना। तो ये सारे फिक्रे भूल जाने के बारे में हमने स्टडी की है। Use this phrase after you completely forgot to do something. You didn't remember or think of it at all. I hope you haven't forgotten to pay the bill. Oh no, it completely slipped my mind. I'll pay it first thing tomorrow morning. Thanks for थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये इस तरह की और बहुत सारी वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।